नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो बात अब पुरानी हो गई है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इन दोनों ही बड़े राज्यों में बीजेपी का कमल खिल चुका है। बम्पर जीत हुई है राजस्थान में बीजेपी की, तो वहीं छत्तीसगढ़ में जिसकी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, वहां पे भी बीजेपी को जीत मिली है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कोई भी मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर चुनाव नहीं लड़ रहा था, लेकिन अब इन दोनों ही राज्यों में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों ही राज्यों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। और सबसे पहला सवाल मनीष सर आपसे, क्या होगा राजस्थान में, किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी? देखिए, राजस्थान में जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, ये 112 के आसपास बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और इसमें जो अदर्स की संख्या है राजस्थान के अंदर में, वो बहुत ही ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा जो अदर्स जो जीत रहे हैं वहाँ पे, अभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। अब दो चीज़ें हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी में अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ये तय कर लिया कि चूंकि अब हमारे पास विधायक सफिशिएंट नंबर पे हैं और ये जो ब्लैकमेलिंग करने का जो नया तरीका कुछ बीजेपी के ही लीडर्स इन्होंने इख्तियार कर लिया है कि पार्टी को हम ब्लैकमेल करेंगे, पार्टी को हम चुनाव हरवा देंगे, हमारे मन से अगर नहीं होता है तो ये एक डिसिप्लिन का मसला है। और अगर भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पे जाती है तो वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। और ये जो शक्ति, जैसे सवेरे से मैं कह रहा हूं कि 110 तक अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है या उससे कम जीतती है, वसुंधरा राजे सिंधिया का जो चांसेस है वो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ती जाएगी, वसुंधरा राजे सिंधिया के जो चांसेस हैं वो कम होते चले जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैसे कई सारे नाम जो है, जरा वो नाम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में कई नाम है। नाम तो वसुंधरा राजे का चल ही रहा है, प्रबल दावेदार वसुंधरा राजे ही बताई जा रही है। और जिस तरह से वो पिछले 24 घंटे से एक्टिव है, उनके एक्टिव बिहेवियर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कुछ और नाम है, वो आपको बताते हैं, जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। और वो नाम है अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ से लेकर दिया कुमारी तक का। हालांकि एक नया नाम भी आज सुबह से चर्चा में चल रहा है, ट्विटर पर भी ट्रेंड हो रहा है, और वो नाम है ओम बिरला का। कहा जा रहा है कि ओम बिरला को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, या यूं कहे कि सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है राजस्थान में। सर, चर्चा तो काफी नाम को लेकर है, आपके हिसाब से क्या लगता है, किसे बीजेपी मौका देगी राजस्थान में? देखिए, जितना नाम की चर्चा हो रही है, ये बहुत पहले से नाम की चर्चा है। मीडिया में इस बात की संभावनाएं पहले दिखाया गया कि ओम बिरला, जो दिल्ली में बैठकर राजस्थान की सियासत में थोड़ी भूमिका निभाते हैं, उनका भी नाम आगे आ गया है। अश्विनी वैष्णव का भी नाम आगे आ गया है, या फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे में सीपी जोशी, इन दोनों को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जोशी जी इस बीच कैंपेन संभाले, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और उनके आने के बाद एक फायदा हुआ, गुटबाजियों को कम किया, जिस तरीके से गुटबाजी चल रही थी। उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसलिए ज़्यादा आगे आता है क्योंकि उन्होंने इस बीच केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी राजस्थान के पॉलिटिक्स में क्या किया, वहां पर प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी भूमिका निभाए। पिछली बार जब पायलट ने बगावत किया था, उस समय भी इनकी भूमिका ऐसी थी जिसके कारण गहलोत को इनके ऊपर केस करना पड़ा। तो इन नामों की चर्चा हो रही है। और जो राजेंद्र राठौड़,
या राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात होती है, अभी दिल्ली में इस बात की भी चर्चा है कि कोई यंग लीडर को वहां पर प्रमोट किया जाए। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं और इस बार उन्हें कानून मंत्री बनाया गया है। तो ये अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन संभावना कम है। अभी यंग लीडर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है और शेखावत भी इस दौड़ में है। वसुंधरा राजे तो पहले से ही दौड़ में बार बार ये सवाल उठे और कहा भी जा रहा है कि 70+ हो चुकी है वसुंधरा राजे, तो उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए, यंग लीडर को ही आगे करना चाहिए। कि पहले से उनको ऑफर दिया जा रहा था, आप केंद्र में आ जाइए, केंद्र में आके राजनीति कीजिए, राजस्थान को दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन जब राजस्थान चुनाव का प्रचार चल रहा था तो वसुंधरा राजे सिंधिया, अभी की बात नहीं है, ये 6 महीने पहले की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी यात्राएं निकाल रही थी, वो नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद जो वहां पर गुटबाजियां चली प्रदेश अध्यक्ष के बीच, वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो उसको लेकर वहां पर उनके खिलाफ एक सेंटीमेंट था और केंद्रीय नेतृत्व अंत समय में सबको साथ लेने की कोशिश की। लेकिन अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा अंतिम नामों की घोषणा के लिए। 2-3 दौड़ में शामिल हैं। इंतजार करेंगे, ताजा जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन सर, क्या लगता है, अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी में नहीं बिठाया जाता है तो वो क्या इन सब चीजों को बैलेंस कर जाएंगी? उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी? देखिए, आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी है कि वो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। अब सवाल बहुत ही सिंपल है, whether the leadership is going to see कि हमें जो इनडिसिप्लिन करने वाले लोग हैं उनको पनिश करना है या फिर कॉम्प्रोमाइज करना है। बस यहीं पे टच एंड गो है मसला। और जो नाम चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बात, जो उनका जो वर्क कल्चर है, जो शैली है, वो एक बार एक व्यक्ति को एक ही चीज़ देते हैं, वही जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है। ये ओम बिरला साहब को बना दिया गया तो वो बना दिया गया तो बना दिया गया। वहाँ गजेंद्र शेखावत एक प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं, उनसे बातचीत के उनको बिठाया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। लेकिन कुछ जगह ये भी चर्चा है कि राजकुमारी दिया सिंह जो है वो भी एक फ्रंट रनर है और प्रधानमंत्री मोदी वो चाह रहे हैं कि वहां पे कुछ बदलाव हो, कोई नया चेहरा आए, ऊर्जावान लीडर। काफी ज्यादा वोटों से इस बार जीत भी उन्होंने दर्ज की। राइट जी, तो सर अब क्या लगता है कि राजस्थान तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन उसमें रमन सिंह ने पिछले 5 सालों में पार्टी के लिए या पार्टी को बेहतर करने के लिए, बड़ा करने के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। वहाँ 2-3 बड़े नाम हैं जो लोग ले रहे हैं कि जिसके ऊपर जो, अब जैसे बघेल साहब के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, दुर्ग के सांसद, वो भी बघेल हैं, उनकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। उनकी चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो सीधे सीधे जो है आपने चैलेंज किया, विजय बघेल। और दूसरा एक अरुण शाह है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने संगठन के लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, तो उनकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन जो कुछ भी हो, रमन सिंह का बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक जैसे ये समझिए कि इन लोगों ने 2003 के समय जिस तरीके से कमान संभाली थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो या फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया हो, 2003 से ये लोग अलग अलग राज्यों में, अपने अपने राज्यों में वो शीर्ष के लीडर रहे हैं। एक युग बीत गया है, 20 साल के आसपास काफ़ी समय हो गया है, वो बदल गया है। तो इट्स टाइम फॉर चेंज। अब देखिए कि वहाँ किसे प्रेफर किया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में बीजेपी कुछ सरप्राइज कर सकती है, पर जिन नामों की चर्चा हो रही है वो आपको जरा बता देते हैं। सबसे ज्यादा जो नाम की चर्चा है वो रमन सिंह का ही है, जिसको लेकर हमने मनी सर से जाना, और विजय बघेल, जिसकी दावेदारी भी बहुत ज्यादा मजबूत बताई जा रही है, जिसके पीछे की 2 वजह है। और वो जो 2 वजह है उसके पीछे ये है कि विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की ही जाति ओबीसी की कुर्मी समाज से आते हैं। वो मुख्यमंत्री के खिलाफ पाटन से ताल ठोक रहे थे और सांसद भी है, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। रमन सिंह को भले ही पार्टी
पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोडक्ट नहीं किया, लेकिन वो बड़े लीडर है, उसको लेकर भी खबरें हैं कि रमन सिंह को भी बीजेपी आगे कर सकती है। इसी के साथ साथ अरुण साव ओबीसी समाज से आते हैं, ब्यूरोक्रेट ओपी चौधरी भी एक नाम चर्चा में चल रही है। तो काफी ज्यादा चर्चा में नाम तो है, लेकिन सर आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, ओबीसी कार्ड तो बीजेपी ने भी खेला, क्या लगता है किसी ओबीसी समाज से किसी को यहाँ पे मुख्यमंत्री की कुर्सी में बिठाया जाएगा? देखिए, जो अभी संभावनाएं दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों भी कांग्रेस ने भी ओबीसी मुख्यमंत्री दिया। विजय बघेल चुनाव हार रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, सांसद हैं वो। लेकिन इसके बीच जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, अरुण साव का नाम है, लेकिन विष्णु साव का भी नाम है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के बीच बातचीत चल रही है, उसमें एक नया जो सामने परसेप्शन आ रहा है वो है किसी आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए भी। ओबीसी बहुत हो गया, एससी बहुत हो गया, अब एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी देना चाहिए। और उसमें विक्रम उसेंडी का भी नाम आ रहा है, जो कि दावेदारों में से हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और उनके अलावा 2-3 और नाम हैं जिसमें आदिवासी चेहरे पर भी दांव लगाने की स्थिति वहां उत्पन्न हो रही है। मतलब अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन रमन सिंह के लिए जैसा कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में अमित शाह हो या पीएम मोदी हो, आदिवासी समाज को जो जोड़ने की बात की गई, उसके हित में बात की गई, उससे क्या लगता है कि आदिवासी कार्ड खेला जाएगा? बिल्कुल, ये एक तरह से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। या राजस्थान की बात है, वहां आदिवासियों की अपनी पार्टी है, बीएपी और बीटीपी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला। छत्तीसगढ़ में सपोर्ट मिला, और आगे झारखंड जैसे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में। तो ये एक आदिवासी राष्ट्रपति के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री की बात लगातार चल रही है, और ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये चर्चा अभी तेज है। धन्यवाद सर आप दोनों का। तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्यों में बीजेपी अब जीत का तो जश्न मना ही रही है, लेकिन उसके बाद की आगे की रणनीति में जुटी हुई है कि किसे मुख्यमंत्री की कुर्सी में बिठाया जाए, जिसको लेकर हलचल तेज है। और जैसे ही कुछ भी बड़ी अपडेट आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।